our next topic, electric potential ड्यू टू अ डाइपोल। हम ये तो कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब हम कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेंगे। लेट दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन माइनस टू प्लस। लेट दिस इज योर पी पॉइंट। कहीं भी आर्बिट्री कोई पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है। अब इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेट दिस इज R1, दिस इज R2, माइनस क्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस R2 प्लस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस R1 और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है आपकी R। ठीक है, अब ये जो R वेक्टर है, डिस्टेंस है जो इस पी पॉइंट की सेंटर से डाइपोल की, लेट आपका ये इस पी पॉइंट के साथ डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, दिस इज L बिकॉज डिस्टेंस इज 2L। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। लेट मेक इट मोर लिटिल बिट, बड़ा बनाते हैं इसका थोड़ा सा। पी पॉइंट, ओके, R2, R1, R, L थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली इसको एक्सटेंड करके हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर। क्लियर। अब आप देखो, ये जो R था, क्या ये R1 के इक्वल था? नहीं। अगर देखो आप दो लाइन ड्रॉ करो, दिस मच। ठीक है, ये है R1, दिस इज R2। इनको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, R2, ये पूरी R2। ठीक है, ये मान लो आपकी यहाँ तक R2 है एंड दिस इज R, सॉरी दिस कंप्लीट इज R। ठीक है, ये कंप्लीट R है आपकी। ठीक है, एंड दिस इज योर R3। तो R में से जब आप R3 माइनस करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू R1 और R2। इन द सेम वे आपकी इस R1 को हमने इसके इक्वल कर दिया, इसके लिए हमने यहाँ क्या ड्रॉ कराई, परपेंडिकुलर। अब ये भी आपकी क्या है, एक बड़ी लाइन है। ठीक है, इसको इस पूरी के इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला। अब नाउ R2 इज इक्वल टू R1 प्लस दिस समथिंग एंड R1 इज इक्वल टू R1 माइनस दिस समथिंग। समझ आ रहा है क्या मतलब है? पहले तो हम निकालते हैं ये कितना है, दिस इज L, दिस इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। देखो, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हाट इज कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस विल बी योर L कॉस थीटा, बेस अपॉन L, हाइपोटेन्यूज इज L, कॉस थीटा। इन द सेम वे इक्वल एंड अपोजिट एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू L कॉस थीटा। नाउ इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R माइनस L कॉस थीटा, क्योंकि हमने जितना ये था वहीं तक हमने क्या डाला, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर, प्लस जितनी ये थी इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हमने उसको इसके इक्वल कर दिया, R पूरी प्लस L कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? ओके, नाउ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू 1/4πε0 माइनस क्यू, ये वाला चार्ज कितना है, माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू के लिए, R2 एंड R2 इज R प्लस L कॉस थीटा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, क्यू अपॉन R, डिस्टेंस कितनी है R1 इज R माइनस L कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ से क्लियर है? ठीक है, नाउ Vp इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन, दिस इज पॉजिटिव टर्म, R माइनस L कॉस थीटा
माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लो, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, r से r कैंसिल, q अपॉन 4πε0 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। सॉरी, r से r कैंसिल, इट विल बी 2l कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज q इंटू 2l? डाइपोल मोमेंट। तो v एट p इज इक्वल टू p कॉस थीटा अपॉन k, इसको मैंने 1/4πε को k लिख दिया, k 2l आपका p बन गया, कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो वी पी इज इक्वल टू, नाउ लेट, जिस पॉइंट पे हमें p पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, डेट r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इस l से बहुत बड़ा है, तो दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड। तो वी पी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द जर्नल टर्म। ठीक है, ये आपका जर्नल फॉर्मूला हो गया फॉर एनी पॉइंट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब हमने जो एक्सियल के लिए निकाला था वो यहाँ सेटिस्फाई करते हैं। एक्सियल के लिए थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा 0 का क्या मतलब है? ये देखो ध्यान से, ये पी पॉइंट यहाँ है, थीटा 0 का मतलब क्या है? किस किस के बीच में है थीटा? दिस पी, इस पी और आर के बीच में। ठीक है, पी तो यहीं रहेगी और ये आर, धीरे 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 पी और आर के, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? सेम, यही डायरेक्शन। ध्यान से देखो बेटा, ये आर है, ये पी तो इसी डायरेक्शन पे है। ठीक है, ये इसके साथ 0 डिग्री एंगल कब बनाएगी? जब ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये लाइन कौन सी है? एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या है? 0। cos 0 इज़ 1, तो वी पी इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला आया था हमारे एक्सियल के लिए। थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 का क्या मतलब है कि इट बिकम्स, दिस पॉइंट इज लाइक दिस। ओके, तभी तो पी ये है, आर ये है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, पी पॉइंट आपका यहाँ पे इस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा cos 90 इज 0, वी पी इज 0। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ना, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है? सॉरी, नॉट इक्विपोटेंशियल, सॉरी, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0। तो दिस इज योर जर्नल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ये आपकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।